गांव मीरापुर की हवा में एक अजीब सी सड़ांत फैली थी। ऐसा लग रहा था जैसे धरती के नीचे कोई पुराना जख्म सड़ रहा हो। हवाएं ज्यादा ठंडी तो नहीं थी, लेकिन उसमें एक अजीब सा भारीपन था, जैसे कोई अदृश्य ताकत हर सांस के साथ शरीर में उतर रही हो। अमावस्या की रात थी। आसमान काले कोहरे से ढका हुआ था। चांद कहीं नहीं नजर आ रहा था और तारों ने मानो अपनी आंखें ही मूंद ली थी। हर घर के बाहर नींबू मिर्ची टंगी हुई थी। तुलसी पर घी का दीपक जल रहा था और गांव वाले अपने घरों के भीतर दरवाजा बंद करके बैठे थे। बच्चों को तो खाट के नीचे छुपा दिया गया था और बुजुर्ग बुदबुदा रहे थे। आज कोई भी मत निकलो, आज फिर से उसकी भूख जागेगी। पर दादाजी, किसकी भूख जागेगी? और आप सब लोग ऐसे क्यों छुप रहे हो? गांव के सबसे पुराने बुजुर्ग भैरव काका ने फिर से वही कहानी सुनाई जो वो हर अमावस्या को दोहराते थे। अरे रंजीत बेटा, तू अभी इस गांव में नया आया है ना, अभी 2 दिन भी नहीं हुए, इसीलिए तुझे नहीं पता। और मैं तुझे सच बताकर डराना नहीं चाहता। तू बस मेरी बात मान, इस खाट के नीचे छुप जा, आ जा। बताइए ना पिताजी, आखिर क्यों अचानक पूरा गांव इस कदर शांत पड़ गया? आप लोग किससे डर रहे हो? छोटी बहू, तू सुनना चाहती है ना तो सुन। कई बरस पहले रीमा नाम की एक लड़की रहती थी। सीधी साधी मासूम सी थी। उसकी मुस्कान से फूल खिलते थे और उसकी छुअन से घाव भर जाते थे, लेकिन शायद उसकी किस्मत बेरहम थी। वाकई रीमा बहुत सुंदर थी और उसे पाने के लिए लड़के किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार थे। एक दिन, रीमा, तुम बहुत खूबसूरत हो, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? शादी वो भी तुमसे? पूरी जिंदगी लड़कीबाजी और आवारागर्दी के सिवाय तुमने और किया ही क्या है? तुम्हारी खुद की बड़ी बहन अब 32 साल की हो गई है, तुम्हें उनकी शादी की परवाह नहीं? उनसे 10 साल छोटे तुम्हें तुम्हारी शादी की चिंता हो रही है? अरे कुछ तो शर्म कर लो। और वैसे भी रीमा किसी एरे गहरे के हाथ नहीं पकड़ेगी, दफा हो जाए यहाँ से। रीमा के जाने के बाद अनिरुद्ध के दोस्त आकर उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। अनिरुद्ध अभी बदले की आग में जल रहा था। रीमा, तुमने मेरे प्यार को ठुकराया है ना, अब तू किसी और के प्यार के लायक नहीं रहेगी। एक दिन अचानक रहस्यमय तरीकों से 2 बच्चों और एक औरत की मृत्यु हो गई। अनिरुद्ध ने गांव में झूठी अफवाह फैला दी कि ये सब रीमा ने किया है, जबकि ये सारा किया धरा उसी का था। उसने और उसके दोस्तों ने मिलकर इन तीनों को मारा था। अरे हरिया काका, आप ऐसा मत रोइए, वृंदा काकी हमेशा हमारे दिल में रहेगी। पर अनिरुद्ध, तू जरा सोच, ये बात प्राकृतिक नहीं लगती? मुझे क्यों दाल में कुछ काला लगता है? वैसे कालू बिल्कुल ठीक ही बोल रहा है। कल तक तो वृंदा काकी बिल्कुल ही ठीक थी, फिर आज इसे अचानक कैसे हो गया? अरे आज प्रातःकाल मैंने उन्हें खेतों से साग लेते हुए भी देखा था। उन्हें देखकर ऐसा तो नहीं लग रहा था कि उनके स्वास्थ्य में कोई समस्या थी। वैसे शीतल मौसी, मुझे कहना तो नहीं चाहिए, पर मुझे पता है ये किसका काम है। क्या बात कर रहा है अनिरुद्ध? कौन है वो चल छोड़ ना, जाने दे तू। अरे बता ना, कौन है, किसकी बात कर रहा है तू? वो आज सुबह मैंने रीमा को खून से लथपथ अवस्था में काकी के पास आते हुए देखा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो उसके सर पे खून सवार हो। उसके हाथों में कोई नुकीला चीज था। मैं उसे देखकर काफी डर गया था और मैं भाग गया। मुझे लगता है ये सब उसी का किया धरा है। अनिरुद्ध, ये क्या बात कर रहे हो तुम? बोलने से पहले कुछ सोच तो लिया करते। तुम उसे पसंद करते थे, उसने अगर तुम्हें ठुकरा दिया तो तुम उसके बारे में ऐसे बदनामी फैलाओगे? शर्म नहीं आती तुम्हें? नहीं काकी, मैं अभी भी उसे बहुत चाहता हूँ, पर मेरे लिए मेरे मिट्टी और गांव वाले सबसे ऊपर है। जब आप लोग ही सुरक्षित नहीं है तो मैं उस लड़की का क्या करूँगा? तुम क्या हो ये पूरे गांव वालों को पता है बेटा, और रीमा बेटी कैसी है ये भी हम सबको पता है। निठल्ला, दफा हो जाए यहाँ से। अरे अनिरुद्ध, तेरा प्लान तो फेल हो गया भाई। मेरा प्लान कभी फेल हुआ है जो आज फेल हो जाएगा? मतलब कि ये कि गांव वालों ने भले ही आज मेरी बात नहीं सुनी, लेकिन अगर ऐसी दुर्घटनाएं रोज होती रहेगी तो एक ना एक दिन इन गांव वालों को मेरी बात माननी ही पड़ेगी। हर दिन अनिरुद्ध कोई ना कोई काम करता था और सारा इल्जाम रीमा पर लगा देता था। अब गांव वाले भी धीरे धीरे इस बात को मानने लगे कि रीमा शायद एक डायन है। एक दिन अचानक से गांव के सारे खेत, नदी नाले सूख गए, क्योंकि उस गांव में लगभग 2 साल से ठीक से बारिश नहीं हो रही थी।
पर इसका जिम्मेदार गांव वालों ने रीमा को ही दिया, क्योंकि सब लोगों ने अपने मन में कहीं ना कहीं ये बसा लिया था कि जो भी अशुभ घटनाएं हो रही है इतने दिनों से, उसका सारा जिम्मेदार रीमा ही है। अरे ये अनिरुद्धवा ठीक ही बोल रहा था, ये रीमा ही डायन है। आए दिन गांव में कुछ ना कुछ अनहोनी हो रही थी, जो कि अनिरुद्ध और उसके दोस्त कर रहे थे, पर सारा इल्जाम वो रीमा पर लगा रहे थे। अब लोग रीमा से डरने लगे। उसे गांव के बाहर वाले पीपल के पेड़ से बांध दिया गया। वो चीखी, चिल्लाई, गिड़गिड़ाई, लेकिन किसी ने उसकी एक नहीं सुनी और फिर आग लगा दी गई। उसका चीखना, उसका चिल्लाना, उसका जलना, वो दृश्य इतना भयानक था कि कई लोगों की रातों की नींद उड़ गई। कहते हैं उसकी आत्मा कभी मुक्त नहीं हुई, वो बदले के आग में जलती रही और धीरे धीरे वो पिशाचिनी बन गई। अब हर अमावस्या की रात मीरापुर की हवा में रीमा की जली हुई आत्मा तैरती है। वो जिसे छू लेती है उसका कोई नामो निशान नहीं मिलता। गायब लोग वापस नहीं आते, ना जिंदा और ना मुर्दा। लेकिन उस रात कुछ अलग था। शीतला देवी मंदिर के पुजारी रघुवंश जी की बेटी विशाखा, जो सदा माँ शीतला की सेवा में लगी रहती थी, उसे उस रात एक अजीब सा सपना आया। सपने में वो खुद को उसी पीपल के पेड़ के पास खड़ी पाती है जहाँ रीमा को जलाया गया था। चारों ओर घना अंधकार और एक औरत की दिल दहला देने वाली चीखें। आग में लिपटी वो औरत बिलक रही थी। मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था? विशाखा चौंक कर उठ बैठी। उसका शरीर पसीने से तरबतर था, सांसें तेज, आंखें डरी हुई, लेकिन डर का असली एहसास शायद अभी बाकी था। बाहर की हवाएं अचानक बहुत ठंडी हो गई थी, जैसे सर्दी के बीचों बीच बर्फीली हवाएं चल रही हो। उसने खिड़की की ओर देखा और उसका दिल बैठ गया। घर के आंगन में बनी मंदिर के पास दीपक की हल्की रोशनी में उसे एक काली परछाई दिखी। वो किसी को घसीट रही थी, शायद किसी इंसान को। माँ, माँ! विशाखा चीखने की कोशिश करी, लेकिन आवाज उसके गले से निकला ही नहीं। वो जमीन पर गिर पड़ी। उसकी आंखें खुली थी, लेकिन शब्द मर चुके थे। जब सुबह उसकी आंखें खुली तो घर में मातम पसरा हुआ था। उसकी माँ शांति देवी, जो रोज देवी की पूजा करती थी, जो हर अनाथ और भूखे को खाना देती थी, वो लापता थी। कोई निशान नहीं, कोई चीख नहीं, कोई दरवाजा टूटना नहीं। बस एक बात तय थी कि पिशाचिनी उसे ले गई। लेकिन विशाखा जानती थी ये अंत नहीं है। अब डरने का समय नहीं, टकराने का समय था।